चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज तक ने समाचार प्रकाशित किया था 17 साल पहले। अंजना जी, साहस करिएगा उसको पढ़ने का, वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से, औरंगजेब से, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर। क्यों आपने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो पंडित नेहरू ने इस बात का आगाज हिंदुस्तान से किया कि हम इस अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकलकर आईआईटी, आईआईएम, बीएचईएल, भिलाई का स्टील का कारखाना, हम आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को धो डाला है। दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा था कि सोमनाथ का मंदिर और जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलतियां। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि देश में कोई भी घटना हो उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार नेहरू पर ही लगाती है, चाहे कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो प्लेन क्रैश हो जाए। दोस्तों, अभय दुबे ने इसी बात पर तंज कसते हुए कहा है कि जब मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो फिर वो भगवान से ही बोलकर नेहरू जी से क्यों नहीं पूछवा लेते हैं कि आखिर उन्होंने गलत फैसला देश के लिए क्यों लिया। बार बार हर बात के लिए जिम्मेदार नेहरू जी को ठहराना सही नहीं होता है, और अभी वर्तमान की बात होनी चाहिए और देश के विकास की बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही मुद्दा था आज का। तो दोस्तों, आइए पहले हम वीडियो देखते हैं और आगे की बातचीत को समझते हैं। आपके साथ सुधांशु जी शुरुआत कर रही हूँ। वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये मुद्दा सोमनाथ मंदिर का उठा रहे हैं और नेहरू की गलतियों पर एक दिन अलग से बहस कर लीजिए, 3 दिन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी बोला था संसद में, कह रहे एक बार में करके खत्म कीजिए। कब तक नेहरू की गलतियों के आधार पर देश को चलाएंगे 2025 में, 26 में? अब बात तो सही है। कहना चाहता हूं, नेहरू के परिवार को आप 100 साल से चला रहे हैं और लगातार असफल होने के बाद भी चला रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं नेहरू की बात को खत्म कर दीजिए। आप भी नेतृत्व खत्म करिए, हम भी बात खत्म करते हैं। बड़ा ठीक है, समझिए। गजब है साहब। आप तो नेहरू गांधी का खूब रोना रोते रहेंगे, फिर कहेंगे और जब नेहरू जी का सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू खोला जाता है तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, आपके दर्शक जाके देखें। अब आज के जमाने में तो समस्या बड़ी हो गई है। वो जो लेफ्टिस्टों ने कंट्रोल करके रखा था, आने ही नहीं देते थे, अब वो सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन में जो उभर के सामने आया है, तो उनकी हालत ये हो गई है नेहरू जी के अतीत को लेकर कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। और अब मैं कहना चाहता हूं आज का इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यही तो कांग्रेस के हमारे मित्र लोग बोलते थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई 2025 को अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से संघर्ष चल रहा है और कश्मीर उसका प्रतीक है। क्यों भाई, उस स्टेटमेंट को क्यों नहीं मानते हो? और यह बात मैंने अंजना जी आपकी डिबेट में कई बार कही है कि वो 1000 साल सही बोल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सही बोला 1000 साल। आज 1000 साल पूरे हो रहे हैं एग्जैक्ट उसके। मैंने 2025 में भी बोला था। आज महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ के विध्वंस के 1000 साल पूर्ण हुए हैं, और इसका आज का कॉन्टेक्स्ट यह है कि पाकिस्तान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम गजनी रखता है और मिसाइल का नाम गौरी रखता है। और उससे दुखद अध्याय यह है कि इतिहास को विकृत रूप में ऐसा प्रस्तुत किया गया कि इतिहासकारों ने जो लिखा, जो खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा, उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा कि जब उसको ऑफर दिया गया कि शिवलिंग को छोड़ दो, लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, तो वो क्या बोलता है? वो कहता है कि मैं ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, चूंकि क्या बात कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीज बुत फरोश के रूप में। यानी मैं मूर्ति भंजक के रूप में याद किया जाऊं, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ व्यापार ट्रेड करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। मगर उसे कौन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि साहब वो तो वॉरियर था, वो तो पैसा लेने आया था। खाओ मां कसम। क्या अपना विषय समाप्त करूंगा, अन्य लोगों को देंगे। हम दुनिया के इकलौते प्राचीन देश हैं जो आज तक सर्वाइव किए हुए हैं, और डार्विन की थ्योरी वेस्ट ने दी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड वी सर्वाइव बिकॉज वी शुड हैव बीन समथिंग फिटेस्ट। कुछ हमारे अंदर श्रेष्ठतम होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आया
325 साल के बाद 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ा। ये 325 साल की हिस्ट्री कहां है संघर्ष की? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 250 साल लगे गुजरात से दिल्ली पहुंचने में। वो 250 साल का संघर्ष कहां है? और उस 1192 के बाद 1528 में मीर बाकी ने जाके बाबर के समय में अयोध्या में राम मंदिर ढहाया। वो 325 साल की हिस्ट्री कहां है? हमें सिर्फ पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, हमारे मन में ग्लानि भरने के लिए पढ़ाया गया। अबे जी अंजना जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के जो प्रजातंत्र के मंदिर पर भीषणतम हमला किया है, 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। जाइए ना, एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर कि क्यों आपने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो पंडित नेहरू ने इस बात का आगाज हिंदुस्तान से किया कि हम इस अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकलकर IIT, IIM, BHEL, भिलाई का स्टील का कारखाना, हम आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहते हैं। चूंकि सच पर से पर्दा उठाना जरूरी है, तो इसलिए मैं 14 मई 1951 की एक चिट्ठी लेकर आया हूं पंडित नेहरू की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो साफ लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, it appears me that this function is purely religious one and the participation of head of the state might be considered an, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में धर्म में आस्था रखता हूं। लोगों ने भी इस चिट्ठी के 3 हिस्से निकाले। आप जो चिट्ठी अधूरा पढ़ा ना सर आपने, उसको पढ़ के, और एज इट इज जो ये नेहरू आर्काइव्स की चिट्ठी है 2 मार्च 1951, मैं इसमें वो लिख रहे हैं, मैं सोमनाथ मामले पर बहुत चिंतित हूं। जैसी मुझे आशंका थी कि यह खास राजनीतिक अहमियत हासिल कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसके संदर्भ लिए गए हैं। हमारी नीति के विरोध में कहा जा रहा है कि सेक्युलर सरकार उस समारोह से कैसे जुड़ सकती है जो पुनरुत्थानवादी प्रकृति का है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा किसी सरकार द्वारा करना मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। मैंने उस सरकार को इसके बारे में लिखा है। सोर्स द नेहरू आर्काइव। इनसे क्या समझ में आ रहा है भाई जी? वो तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल था और वहां पर जाना सही नहीं है। क्या जली ना, तेरी भी जली ना। ये सही नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नेहरू ने अंबेडकर जी से प्रेरित होकर, जो अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अंगीकार करने के एक दिन पहले दिए भाषण से प्रेरित होकर यह बात कही, अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई ऐसा अधिनायकवादी नेतृत्व जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा, तो फिर यह देश फिर से परतंत्र होगा। अब मैं क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपसे अनुरोध करता हूं, एक चिट्ठी और पढ़ने का साहस कीजिए। वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो पंडित नेहरू की लिखी नहीं है, आर्काइव्स की नहीं है, आज तक की है। आज तक ने समाचार प्रकाशित किया था 17 साल पहले। अंजना जी, साहस करिएगा उसको पढ़ने का। वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। VHP नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से। औरंगजेब से, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 250 मंदिर गांधीनगर में गिरा दिए गए। 15 मंदिर तो ऐसे थे जिनका हजारों वर्ष का सनातनी पुरातन काल का इतिहास था। तब अशोक सिंघल गुजरात की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि औरंगजेब और गजनवी ने भी यह काम नहीं किया जो इन्होंने किया, और ये आज तक ने खबर प्रकाशित की। फिर एक, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि यह झूठ है। पर यह चिट्ठी जरूर बताइएगा। सनातन हजारों वर्ष के इतिहास में पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिनकी सरकार ने बजरंगबली को नोटिस दे दिया। सबके सब चोर हैं साले। इनकी सरकार ने उत्तर रेलवे ने नोटिस दिया। प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिए, 8 फरवरी 2023 को, और वो लिखते हैं, बजरंगबली आपने हमारी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अगर आप 7 दिन के भीतर इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हर एवं खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे पापी सत्ता, आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों, मेरे भगवान बजरंगबली को ये नोटिस देते हो। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
से अपेक्षा करते हो कि हर जोर खर्च देंगे? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब वाराणसी के नेता बने तब वहां शंकराचार्यों ने और सभी लोगों ने कहा कि हजारों की संख्या में जब वहां शिवलिंग और मंदिर के अवशेष धूल धूसरित होकर मिट्टी में दिखने लगे, तब लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि ऐसा तो कभी गजनी ने भी नहीं किया होगा। वो काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको पीड़ा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है भगवान राम के नाम पर मजदूरों के साथ विश्वासघात मनरेगा का मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1000 वर्ष के इतिहास में कि 8-8 हजार करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का डाका डाला हो। चुनाव के जनादेश लेने की अपेक्षा वोट चोरी का ज्ञानादेश प्रधानमंत्री जी आप लेने लगे। भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सीबीआई का खेल खेलकर चंदा दो और धंधा लो का काम करने लगे प्रधानमंत्री जी। अगर यह बात कांग्रेस पार्टी उठाती है तो आप प्रतिशोध लेते हैं। मैं तो कहता हूं चले जाइए एक बार, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, पूछ पंडित नेहरू से कि उस जीर्ण भारत में इतने आधुनिक भारत के मंदिर आपने कैसे खड़े किए। वहां मनमोहन सिंह जी से भी मिल लीजिएगा और कहिएगा कि एक किसान की आमदनी मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रुपए रह गई है और 1% लोग 40% इस देश के संसाधनों पर डाका डालने लगे हैं। तो आपकी क्या अर्थनीति थी उसका भी ज्ञान लीजिएगा। और सरदार पटेल के खिलाफ आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक किताब निकालता था। जब आप पूर्णकालिक थे तब यह किताब बेची जाती थी, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। और आज सरदार पटेल की माला जपने लगे प्रधान